एग्जिट पोल पर डिप्टी सीएम सिसोदिया का बयान। दिल्ली की जनता को सीएम केजरीवाल पर भरोसा। बीजेपी 24 घंटे झूठ बोलती रही। बीजेपी के सारे आरोप झूठे निकले। दिल्ली की जनता आपके साथ है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 24 पर कहा। दिल्ली के एमसीडी, हिमाचल और गुजरात के एग्जिट पोल कल सामने आए और इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। मनीष जी, सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। जो एग्जिट पोल एमसीडी के सामने निकल के आए उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आप लोग एक बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। 150 से लेकर 170, 180 तक जो आंकड़े हैं वो एग्जिट पोल में नज़र आ रहे हैं। मैं इसके लिए जो भी एग्जिट पोल में दिखा उसके लिए दिल की गहराइयों से दिल्ली की जनता का आभार करना चाहता हूं कि उन्होंने केजरीवाल जी की राजनीति, केजरीवाल जी की ईमानदारी और केजरीवाल जी के काम करने की राजनीति पे भरोसा जताया है। इसके लिए दिल्ली की जनता का बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप चुनाव की अगर पूरी बात करें तो बीजेपी ने अपनी एक पूरे लाव लश्कर के साथ पूरे एमसीडी चुनाव में उतरी हुई थी और साथ साथ मुख्यमंत्री नज़र आ रहे थे, कई सारे केंद्र मंत्री, विधायक, सांसद। क्या लगता है कि इतने सारी चीज़ों में इतनी बड़ी ताकत लगाने के बाद भी वो चीज़ बीजेपी नहीं कर पाई है जो इतने सालों से कर रही थी? देखिए, अभी तक एग्जिट पोल्स में जो नज़र आया कल, उससे एक चीज़ साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत झूठ बोले, झूठे आरोप लगाए, एक के बाद एक झूठे आरोप लगाए। दिल्ली की जनता ने आज ये मैंडेट दिया है कि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं, केजरीवाल जी ईमानदारी से काम करते हैं और इनके सारे आरोप झूठे निकले। जनता किसी पे यकीन नहीं कर रही। इन्होंने बहुत झूठ बोला, तरह तरह के आरोप लगाए, बोले दिल्ली में शराब घोटाला हो गया, मनीष सिसोदिया ने कर दिया, सत्येंद्र जैन ने कर दिया। दिल्ली की जनता ने वोट दिया है कि किसी ने कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी झूठ और मक्कारी की राजनीति कर रही है। कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, सारी कहानियां मनगढ़ंत हैं। और दिल्ली की जनता ने एक तरह से आज ये मैंडेट दिया है, एग्जिट पोल को देखें तो, कि भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोप लगाती रही और केजरीवाल जी काम करते रहे, केजरीवाल जी ईमानदारी से काम करते रहे, कट्टर ईमानदारी से काम करते रहे। अभी तक हम देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी का जो मुकाबला होता था वो उन राज्यों में होता था जहां कांग्रेस की सरकार थी। पहली बार, चाहे हम गुजरात की बात करें, चाहे एमसीडी की बात करें, सीधा मुकाबला बीजेपी से था। एमसीडी में तो आप लोग बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन गुजरात में जो न्यूज़ 24 और चाणक्य का एग्जिट पोल सामने आया है उसमें बीजेपी 150 सीट उनको मिलती हुई दिख रही है और आपको सिर्फ 11। देखो, जहाँ तक एमसीडी की बात है, एमसीडी में आपने बोला कि इन्होंने अपने 7-8 मुख्यमंत्री उतारे, 17-18 केंद्रीय मंत्री उतारे, 27 चैनलों पर 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती रही बैठ के। बीजेपी के सारे नेता झूठ बोलते रहे, आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते रहे। दिल्ली की जनता ने नकार दिया। दिल्ली की जनता ने कहा भारतीय जनता पार्टी बेईमान पार्टी है, कट्टर बेईमान पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार आदमी है। तो दिल्ली की जनता ने ये एग्जिट पोल के हिसाब से ये नतीजे दिए हैं। गुजरात के अंदर जो अभी एग्जिट पोल आया है वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। 10 साल के अंदर अंदर एक पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 2 राज्यों में सरकार चला रही है और अब नेशनल पार्टी बन रही है। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमको गुजरात की ओर से नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल रहा है। गुजरात की जनता ने वोट देके जो 15 से 20% एग्जिट पोल में हर जगह दे रहे हैं। तो गुजरात की जनता, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ बीजेपी का अभेद किला है, जहाँ से प्रधानमंत्री जी आते हैं, जहाँ से गृह मंत्री जी आते हैं, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उस तथाकथित गढ़ का मिथ टूट गया। अगर कोई क्रेडिबिलिटी के साथ खड़ा हो तो गुजरात की जनता 20% वोट पहली बार में जाने पे दे देती है। और ना सिर्फ देती है बल्कि आम आदमी पार्टी के इतिहास में हमेशा ये याद रखा जाएगा कि जब आम आदमी पार्टी को 10 साल के अंदर अंदर नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला तो उसको गुजरात के वोट से मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मनीष जी, कई सारे नेता ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो नुकसान पहुंचाया वो सीधे कांग्रेस को पहुंचा है, इसलिए 26% वोट उनको दिख रहा है, 20% आपको दिख रहा है। बीजेपी को कहीं से नुकसान नहीं हुआ है? देखो, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। 27 साल से कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी की ताकत बनी हुई थी। आज आम आदमी पार्टी की गुजरात में एंट्री हुई है और इतनी शानदार एंट्री हुई है। अगर 20% वोट मिलता है, हो सकता है इससे ज़्यादा मिले, पर 20% भी वोट मिलता है जितना आप लोग एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं, तो हमें लगता है ये बहुत बड़ी एंट्री है। और आम आदमी पार्टी की राजनीति की, कट्टर ईमानदारी की राजनीति की, अब पहली बार चुनाव लड़े वहाँ पे, बीजेपी के तथाकथित अभेद किले में जाके चुनाव लड़े और वहाँ से की जनता ने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी का दिल्ली का, पंजाब का काम देख के हम अब गुजरात के लोग
इस पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस देते हैं, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। क्या आप मानते हैं कि जो एग्जिट पोल आया है नतीजे भी इसी के इर्द गिर्द रहेंगे या कुछ बदलेगा? देखो, एग्जिट पोल सच होंगे कि झूठ होंगे ये तो आप देखिए, चैनल्स देखें। आम आदमी पार्टी के लिए तो इतना बहुत है कि गुजरात उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस दिला रहा है। बार बार मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे। अगर किसी भी पार्टी अगर हंग असेंबली की तरफ बढ़ती है तो क्या आप कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएंगे या क्या उस समय क्या करेंगे, क्या फैसला होगा? अभी तो टीवी चैनल के एग्जिट पोल तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अब देखते हैं 8 तारीख को क्या होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो ये मनीष सिसोदिया थे जिन्होंने साफ तौर पर एग्जिट पोल पर बातचीत की और जिस तरह से न्यूज़ 24 और चाणक्य का एग्जिट पोल आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिलती हुई दिख रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया का कहना है कि गुजरात में जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है वहां पर अगर आम आदमी पार्टी को इतना वोट शेयर मिल रहा है और वहां से आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करेगी तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।